इंडिकेटर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यूज्ड व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। इंडिकेटर्स को लेके काफ़ी मिथ्स हैं, लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन्स है कि कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करनी चाहिए, कौन से इंडिकेटर्स नहीं यूज़ करनी चाहिए, एंड कौन सी इंडिकेटर्स हैं जो विच कैन हेल्प देम टू मेक अ होली ग्रेल स्ट्रैटेजी जो उनको प्रॉफिटेबल बनाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में, कुछ मिथ भी बस्ट करेंगे हम लोग इंडिकेटर्स को लेके, और बात करेंगे कि कौन कौन सी इंडिकेटर्स किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इन ऑन एक्चुअल। ठीक है, सो दिस इज गौतम काश्यप एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट 5 important indicators which can help you out to build your trading setups. So I'm not here to tell you about some holy grail about indicators. So जो लोग holy grail देखने आए, they can stop this video right here. ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड वीडियो को अंत तक देखना, और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और भी मैं अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर यू हिट दैट बेल आइकन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाउ कमिंग टू द इंडिकेटर्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंडिकेटर्स, पहले इंडिकेटर्स को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो इट्स नॉट कि सारी चीज़ें एक ही कैटेगरीज में होती है, कैटेगराइज वाइज होते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज एन ऑसिलेटर। ठीक है, ऑसिलेटर, वॉल्यूम एंड ओवरलेज। सो ऑसिलेटर व्हाट इट सेज, तो अगर आप यहाँ पे देखो ऑसिलेटर्स, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ इंडिकेटर रिफ्लेक्ट्स अप एंड डाउन फ्लो। ठीक है, तो ऑसिलेटर इज नथिंग बट आपको ये दिखाता है कि मार्केट में, ठीक है, मार्केट का जो रेंज है, मार्केट का जो करंट ट्रेंड है वो ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। आई मीन टू ओवरबॉट की देखो मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ठीक है, जब तक बाइंग एंड सेलिंग दोनों नहीं होगा तब तक मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगा। सो टू मेंटेन दैट मूवमेंट वी हैव अ बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग दोनों होता है और उसकी वजह से मार्केट हमारा इट गोज लाइक दिस, ठीक है, या इट कम लाइक दैट। तो इस तरीके के मार्केट को अगर ऑसिलेटर क्या होता है, हमें ये दिखाता है कि सपोज कोई ट्रेंड है, ठीक है, अगर वो डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे अगर आप देखो अगर वो डाउन ट्रेंड है तो कब तक वो डाउन ट्रेंड होगा, एक सेलिंग के बाद कब तक वो मैक्स सेलिंग तक पहुंच चुका है। ठीक है, एक मैक्स अमाउंट होगा, एक मैक्स टाइम होगा जहां पे वो पहुंच चुका होगा, वहां से एक बाइंग आ सकता है। सो दैट द सीन ऑफ ओवर सोल्ड रीजन एंड वाइस वर्सा ऑफ ओवर बॉट रीजन। ठीक है, तो वो हमें शो करता है और ट्रेंड भी शो करता है। सो द पॉपुलर ऑसिलेटर्स आर स्टोकास्टिक, CCI which is commodity channel index, and others are the MACD and RSI, जो कि आप लोगों ने सब सुना होगा। मैं सारी चीजें मैं फर्दर में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इज नथिंग बट वॉल्यूम इंडिकेटर्स आर द मिक्स ऑफ प्राइस डेटा विद द वॉल्यूम। मतलब प्राइस डेटा व्हाट इट मीन्स कि किस प्राइस पे कितने बायर्स और सेलर्स हैं। ठीक है, उस प्राइस का डेटा वॉल्यूम शो करता है कि किस स्ट्रेंथ के साथ वो प्राइस मूव कर रहा है। दे डिटरमाइंस द हाउ स्ट्रॉन्ग द ट्रेंड इज टर्म्स इन द प्राइस। ठीक है, ओवरलेज। ओवरलेज इज टोटली लाइक आपको एक ट्रेंड डिफाइन करता है ओवरलेज। ठीक है, कि आपको ट्रेंड फाइंड आउट करने में काफ़ी हेल्प करता है। लाइक आप प्रॉफिट बुकिंग की, आप प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉसेज, इस सब की टारगेट्स आप इस ओवरलेज के बेसिस पे ले सकते हो। दीज आर द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स जो होते हैं। ठीक है, सो नाउ कमिंग बैक टू द हाउ टू रीड एन इंडिकेटर्स। सो जैसा कि मैंने बोला है कि इंडिकेटर्स नथिंग टू डू विद द मेकिंग अ होली ग्रेल स्ट्रैटेजीज। लोगों के मन में एक मिथ है कि जब आप इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स मिक्सअप कर दोगे तो यू कैन मेक अ मोर प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड्स और स्ट्रैटेजीज। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो इट विल जस्ट कंफ्यूज यू। ठीक है, आपको ट्रेड लेने में काफ़ी कंफ्यूज होगा, ये कुछ और शो कर रहा होगा, वो कुछ और शो कर रहा होगा। सो डोंट बी लाइक दिस। ओके, सो डोंट बी लाइक दिस एंड यूज दिस एज एन इंडिकेटर। इंडिकेटर को इंडिकेटर की तरह यूज करो, डोंट डू एज अ मेन थिंग ऑफ स्ट्रैटेजीज। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिकेटर गलत है, बट यू कैन यूज इंडिकेटर आराम से। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि हम लोग का जो इंडिकेटर्स है कौन कौन सी, हम लोग 5 इंपॉर्टेंट हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज मूविंग एवरेज, सेकंड इज MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, थर्ड इज बॉलिंजर बैंड, फोर्थ इज रिलेटिव इंडेक्स स्ट्रेंथ इंडेक्स व्हिच इज RSI, मोस्ट पॉपुलर, एंड फिफ्थ वन इज वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम भी हम लोग दिखाएंगे, सारी चीज़ों में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो पहली बात हम लोग बात करते हैं मूविंग एवरेज की। ठीक है, तो व्हाट इज मूविंग एवरेज, अगर मैं दिखा दूं तो ये एक मूविंग एवरेज है। ठीक है, हर मूविंग एवरेज का एक पीरियड होता है।
सो मूविंग एवरेज इज नथिंग बट, जैसे मान लो कि आपने 20 का मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, या 50 का यूज कर रहे हो, या 100 का यूज कर रहे हो, ठीक है, विच एवर यू वॉन्ट टू यूज. सो बेसिकली व्हाट 20 मूविंग एवरेज मीन्स कि पास्ट 20 कैंडल का मूविंग जो प्राइस है उसका एवरेज आपको शो करता है द नेक्स्ट टाइम्स. अगर मान लो कि टाइम फ्रेम अगर 15 मिनट्स का है, तो इसका मतलब क्या है, जो लास्ट 15 कैंडल्स जो लास्ट 21 कैंडल्स होंगे, ठीक है, 21 मूविंग एवरेज है, लास्ट 21 कैंडल्स इन 15 मिनट्स, ठीक है, उसके क्लोजिंग प्राइस से, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस से लास्ट 15 मिनट्स के हर एक कैंडल का जो 21 कैंडल है उसके क्लोजिंग प्राइस का एक एवरेज लिया जाता है. उस एवरेज को एक डिटरमाइंड एवरेज प्राइस को एक शो किया जाता है कि ये एवरेज प्राइस है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं मूविंग एवरेज. अगर आप इसको वन डे के टाइम फ्रेम पे डालोगे, ठीक है, लेट्स से वन डे के टाइम फ्रेम पे डालो, तो वन डे का जो लास्ट 21 कैंडल्स है इन वन डे टाइम फ्रेम, वो आपको मूविंग एवरेज शो करेगा. इसीलिए मूविंग एवरेज जब आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो तो आपका मूविंग एवरेजेस भी चेंज होता है, क्योंकि वो उस टाइम फ्रेम के रिलेटिव में दिखाता है. नाउ हाउ टू यूज मूविंग एवरेजेस, कि अगर आप यहाँ पे अगर आप ये लेना चाहते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, तो आप आराम से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो. यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है टू फाइंड द ट्रेंड आइदर अप और डाउन, टू नो द रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड, ठीक है, टू फाइंड द स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मूविंग एवरेज को यूज करने में. एंड टू फाइंड आउट द प्राइस ओवर एक्सटेंडेड. व्हाट इट मीन्ट बी टू बी ओवर एक्सटेंडेड, कि जैसे मान लो कि यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, ठीक है, इस पॉइंट से मूविंग एवरेज का एक एवरेज प्राइस इसको आना पड़ेगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. तो यहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ पे इतना एक्सटेंडेड है अभी प्राइस से, तो इस प्राइस को ये टच करेगा. तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये पता है कि थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है टू मैच अप दिस प्राइस, ठीक है, या इस मूविंग एवरेज को टच करने के लिए. और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख लो कि ये ट्रेंड दिखाता है. अगर मान लो आपने बाइंग किया है, तो आप इस मूविंग एवरेज को लेके, जैसे मान लो अभी आपने सेलिंग किया हुआ, तो यहाँ पे आप एसएल डालोगे, फिर ये नीचे जाएगा, फिर इसका मूविंग एवरेज का नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ पे एसएल डाल रहे हो. तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि आप इसको एज एन ट्रेंड गोइंग फॉर द स्टॉप लॉस की तरह आप यूज कर सकते हो, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है. तो ये चीज़ें हैं मूविंग एवरेज में. और इसको और किस तरीके से यूज कर सकते हो, सपोज 2-3 मूविंग एवरेजेस आप ले लो, ठीक है, मूविंग एवरेज, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने 50 का भी ले लिया, ठीक है, चलो 50 का रेड कलर में दे देते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखो कि आपको कहीं पे ब्रेकआउट पे या किसी टाइम पे सम पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है, वहाँ पे अगर आपको ब्रेकआउट पे एक क्रॉसओवर मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्रॉसओवर मिल रहा है, 20 ऊपर जा रहा है, 50 नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बुलिश सिग्नल आने वाला है, तो यहाँ से मैं बुलिश ले सकता हूँ. तो इस तरीके से आप कंबाइंड करके एक ले सकते हो, बट ओनली कि आपको होना चाहिए कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देखना चाहिए. सपोज यहाँ पे अगर आप देखो तो एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पे एक क्रॉसओवर हुआ, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग ले सकते हैं. यहाँ पे या कहीं पे यहाँ पे एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस था जिसको उसने ब्रेकआउट किया, तो वहाँ पे ब्रेकआउट पे आप अगर क्रॉसओवर हो रहा है तो वहाँ पे आप ले सकते हो. तो यूज इंडिकेटर एज एन प्लस पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन, डोंट यूज एट अ मेन पार्ट ऑफ इट, ठीक है. तो आपको ये समझ में आ गया कि मूविंग एवरेजेस आप किस तरीके से कर सकते हो, इस ट्रेंड शो करता है. नाउ मूविंग टू द मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. सो व्हाट इट मीन्स, अगर आप देखो स्टोकास्टिक में यूज करता हूँ, या अगर आप MACD डाल देते हो, ठीक है, मैं MACD कर देता हूँ. अगर मैं MACD डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या कि ये जो प्राइस है, ये मूविंग एवरेजेस, ठीक है, ये एक फास्ट मूविंग एवरेज होता है, एक स्लो मूविंग एवरेजेस होता है. पीरियड आपको 14 है जो कि डिफॉल्ट है. तो ये आपका जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उस डायरेक्शन में आपको देखो एक दोनों फास्ट और स्लो के बीच में एक डिफरेंस आता है. अगर मान लो यहाँ पे एक काइंड ऑफ, अगर यहाँ पे मैं देख लूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे मुझे कहीं पॉइंट ऑफ ये दिख रहा है कि रिवर्सल काइंड ऑफ मुझे मिल सकता है यहाँ पे. और यहाँ पे एट द सेम टाइम मुझे MACD में क्या दिखा है कि यहाँ पे एक क्रॉसओवर हो रहा है. इसका मतलब ये है कि ये एक ओवरबाउट रीजन में आ चुका है और वहाँ से क्रॉसओवर हो रहा है. तो आई कैन टेक दैट ट्रेड विद अ कॉन्फिडेंस. यहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन भी कंफर्मेशन दे रहा है,
साथ ही साथ मुझे ये MACD भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से क्रॉसओवर हो रहा है, तो यहाँ से ये मार्केट रिवर्स कर सकता है। सो बाय दिस वे यू कैन यूज एन MACD, ठीक है। और कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, अगर यहाँ पे मुझे दिखेगा तो I'll शो यू आउट, ठीक है। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, देखने की, बट यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। सो अगर मान लो कि जैसे कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, एंड ये जो स्ट्रेंथ है ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि ये जो प्राइस में डाइवर्जेंस आ रहा है, तो यहाँ से आपको प्राइस ऊपर जा रहा है, बट इट्स अ फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स वे से जा सकता है, वहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है। सो दैट्स यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस इंडिकेटर, ठीक है। Now moving forward to the Bollinger Bands. So Bollinger Bands, what I meant with Bollinger Bands कि the price may go with the some types of stocks, ठीक है। एक्चुअली ये एक मूविंग एवरेज की बैंडविड्थ ही होती है, इट्स काइंड ऑफ टर्म एज एन मूविंग एवरेज। नाउ I'll add the Bollinger Band, ठीक है, Bollinger Bands। सो Bollinger Bands इज नथिंग बट, यहाँ पे देख लो 21 मूविंग एवरेज का था, और ये जो Bollinger Band का बीच का जो लाइन है वो मूविंग एवरेज है, विच इज 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। 20 मूविंग एवरेज से ये जो दिखाता है डेविएशन दिखाता है। डेविएशन व्हाट इट मीन्स इन द सिंपल टर्म्स अगर समझो, डेविएशन इट्स नथिंग लाइक कि इस टाइम पे अगर मान लो यहाँ पे है, इस प्राइस से जो ऊपर जा सकता है मार्केट यहाँ तक जा सकता है और यहाँ तक जा सकता है, तो ये डेविएशन दिख सकता है मार्केट में इन कमिंग टर्म्स, ठीक है। तो ये हमें एक टर्म्स ऑफ एज एन प्रॉफिट बुकिंग के लिए कि आपने अगर लिया है तो इस प्राइस इस लेवल पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यार आपने सोल्ड किया तो इस लेवल पे आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो। एंड Bollinger Bands के बहुत तरीके यूज़ करने के तरीके हैं। मैं पर्सनली Bollinger Bands यूज़ नहीं करता हूँ, सो इट्स नॉट मच यूजफुल एज अ पर्सनल यूज़ अगर अपनी बात करूँ तो। सो अगर एक कुछ मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि आप Bollinger Bands को कैसे यूज़ कर सकते हो। सपोज आपने ये कर रखा है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, सॉरी सपोर्ट है। सो यहाँ पे अगर आप देखो सपोर्ट पे लोअर बैंड टच हुआ है, और यहाँ पे अगर मान लो कि आपको कोई भी रिवर्सल काइंड ऑफ थिंग दिख रहा है, रिवर्सल पैटर्न्स दिख रहे हैं या कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको लोअर बैंड भी टच हुआ है, यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न्स भी दिख रहा है, तो यहाँ से कहीं पे आप एंटर करो विद द एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कि आपको Bollinger Bands लो बैंड को टच किया, और उसके बाद जो अपर बैंड विड्थ है वो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ठीक है। जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे आप अपना टारगेट का भी एक रेंज बनाओ कि ये टारगेट यहाँ टच करेगा तो आई मूव आउट टू द टारगेट, ठीक है। तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे सेम चीज कन्वर्ट हो गया रेजिस्टेंस में, तो यहाँ से नीचे आया, इट अगेन टचेस, और यहाँ पे कहीं पे आपको रिवर्सल दिख रहा है, तो इट्स नॉट कि आप हर बार जब इसका अपर और लोअर बैंड टच करेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे तब आप ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप प्राइस एक्शन के साथ इसको यूज करते हो एंड जस्ट टू टेक एट एज एन कंफर्मेशन, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। और अगर आप यूज कर सकते हो Bollinger Bands का बेसिक बहुत अच्छा यूज होता है विद द हायर टाइम फ्रेम, जब आपका एक नैरो रेंज आ जाता है, ठीक है। नैरो रेंज के बाद आपको ये हेल्प करता है कि आप ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर सकते हो। अब ब्रेकआउट्स को ट्रेड कैसे कर सकते हो कि इस बैंडविड्थ के ऊपर अगर ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे रहा है तो मोस्ट लाइकली इट्स गोइंग टू बी इन दैट डायरेक्शन आफ्टर दिस नैरो रेंज, ठीक है। जैसे ये नैरो रेंज है, ठीक है, यहाँ पे आपको नैरो रेंज दिख रहा है, कुछ दिन के बाद ये काफी नैरो रेंज रहा, ठीक है। अगर आपको ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, फिर पुल बैक देके यहाँ पे ब्रेकआउट हो, तो इट्स काइंड ऑफ सपोर्टिंग कि यहाँ से मार्केट ऊपर थोड़ा जा सकता है। सो बाय दिस वे यू कैन यूज एज एन Bollinger Band। नाउ कमिंग बैक टू द दिस, ठीक है, RSI। अगर आप RSI देखो, RSI का जो इट्स सेम लाइक कि आपको ओवरबॉट, यानी कि मार्केट अगर मान लो ऊपर जा रहा है, ठीक है, कहाँ एक रीजन, एक पॉइंट, एक थ्रेशोल्ड तो आएगा मार्केट का बाइंग बायर्स का कि वहां से उनको बुक करना है पोजीशंस, तो वो एक टर्म्स आ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ओवरबॉट, ठीक है। और सिमिलरली अगर सेलर्स है, मार्केट सेल कर रहे हैं, तो एक तो थ्रेशोल्ड पॉइंट आएगा जहां पे सेलर्स विल बी बुक देयर पोजीशंस, उसको हम लोग कहते हैं, उस पॉइंट्स को, उस जोन को हम लोग कहते हैं ओवरसोल्ड। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वही दिखाता है कि जो ओवरबॉट है, अगर बायर जा रहे हैं तो एक लेवल, एक थ्रेशोल्ड आ गया, जैसे ये आप यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये एक थ्रेशोल्ड आ गया है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, यहाँ पे एक बुकिंग आ सकता है। इट्स नॉट कि अगर मान लो RSI यहाँ से नीचे जा रहा है तो मार्केट काफ़ी नीचे आएगा, ऐसा नहीं है। अगर मान लो मार्केट ऐसे जा रहा है, RSI के पास अगर आया, यहाँ से अगर RSI इस तरीके से नीचे भी आ रहा है,
लेकिन मार्केट आपको यहीं पे होवर करेगा, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। सो दैट्स द थिंग कि यहाँ पे एक कंफर्मेशन देता है कि अगर मान लो ओवरबॉट में है तो यहाँ पे एक बुकिंग आ सकता है, ठीक है। इफ़ यू सी, मैं RSI भी आपको अगर दिखा देता हूँ, ठीक है, RSI ऐड करके दिखा देता हूँ। RSI इसका सेटिंग्स हम लोग कर देते हैं 70 एंड 30, ये हमारा 30 एंड 70 का सेटिंग्स हो गया। इफ यू सी, यहाँ पे एक ओवरसोल्ड का रीजन दिख रहा है, यहाँ पे एक ओवरसोल्ड का रीजन दिख रहा है, यहाँ पे एक ओवरबॉट का रीजन दिख रहा है। सो जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर मैं इसको 15 मिनट्स में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो ये एक काइंड ऑफ ओवरसोल्ड के रीजन में आ गया। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर मुझे कोई प्राइस एक्शन दिखता कि मुझे ये लग रहा है कि स्ट्रेंथ, जैसे यहाँ पे मूविंग एवरेज है, काफ़ी डाउन स्ट्रेंथ दिख रहा है, अगर मूविंग एवरेज डाउन स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा होता, काफ़ी अच्छा मुझे ये दिख रहा होता कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है बाई यू लुकिंग द प्राइस एक्शन, कोई सपोर्ट होता तो, बल्कि यहाँ पे कोई सपोर्ट है नहीं, ठीक है, एक्चुअली इट्स अ ब्रेकआउट। अगर सपोर्ट होता तो आई विल बी टेकिंग बाइंग पोजीशन, क्योंकि मुझे RSI यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्सल आने के चांसेस हैं, विच एक्चुअली हैपेंड। यहाँ पे नीचे आया, एक काइंड ऑफ बुकिंग जोन आया, फिर ये नीचे आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें शो करती है कि आप इंडिकेटर्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, लाइक डिफरेंट थिंग। एंड द फिफ्थ वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इज नथिंग बट, अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है, यहाँ पे टाइप करोगे वॉल्यूम, ठीक है, तो आपको डिफरेंट आएंगे, बट आई प्रेफर दिस वॉल्यूम अंडरलाइन, ठीक है। ये जो आपको पीछे दिखता है वो आपको आता है। एंड इफ यू सी व्हाट इट मेंट टू बी, लाइक अगर मान लो कि यहाँ से ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से अगर मान लो कि ये एक ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, इस रीजन पे, तो अगर आपको ब्रेकआउट दे रहा है तो आप देखो कि जो वॉल्यूम के साथ, अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ दे रहा है तो इट्स गुड टू टेक दैट ट्रेड। सपोज यहाँ पे आपने ये लिया कि इस पॉइंट पे आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो इट्स मेजर चांसेस कि यहाँ से और मार्केट नीचे गिर सकता है। तो ब्रेकआउट्स पे, ये सब सारी चीज़ों पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, बेसिकली जितने भी इंडिकेटर्स हैं सारे जो काम करते हैं वो आपको काम करते हैं सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, जितने भी प्राइस एक्शन है, पैटर्न्स, उस पे काम करते हैं। इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा एज फॉर योर ट्रेडिंग सेटअप्स, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, ये मैं कहना चाह रहा था। और ये 5 चीज़ें, 5 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। इफ़ यू यूज़ एन बॉलिंजर बैंड्स, यू डोंट हैव टू डू पुट एन पैराबोलिक SSR। तो आप एक सटल्ड इंडिकेटर्स को यूज़ करके एक अपना ट्रेडिंग सेटअप्स जनरेट कर सकते हो। इट्स नथिंग टू डू विद दैट, लाइक डिफरेंट आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ द थिंग कि मैं वो करना चाह रहा था। और आप अपने इंडिकेटर्स को आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में पुट अप करके देखो, एंड इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा एज। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ आपको लर्न करने को मिला होगा विद रिलेटेड टू द इंडिकेटर्स। और अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट डाउन और क्या क्या देखना चाहते हो, बिकॉज इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आई नो, बट इट्स अ वर्थ इट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो रैप अप करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया एंड इट्स ऑलरेडी 2 o'clock in the morning, so I'll have to get to the sleep. So till then, thank you and happy trading.